कैसा अनुभव रहा मैम हरियाणा का? बहुत गंदा। क्या हुआ है आपके साथ वहाँ पे? बहुत गलत हुआ। जरा हमारे दर्शकों को खुल क्या बताइए कि आपके साथ क्या ऐसा हुआ था? धोखा हर कदम पे है। बहुत ट्रक वाला किसको किसको बताएं। और भैंस वाला तो महत। हम अब सो नहीं पाते, हम सिर्फ उन लोग के बारे में सोचते हैं कि हम तो एक छोटा सा मेरा घाटा गया है, लेकिन जो ट्रक ले जाते, हम ये सोचते हैं उन सब बेचारे आते होंगे तो उन लोगों को कितना झटका। जैसा कि मैम एक वीडियो भी आपका वायरल हो रहा है कि एक भैंसे के लिए आपने चेक दे दिया था, कि खाली चेक दे दिया था कि आपको भरना है जितना भर लीजिए, उस पे आप कितना तक पैसा दे सकते थे? हम पैसा वो जितना मांगता उतना तो जरा हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिएगा। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइएगा। नाम है सुश्री अर्चना गुप्ता, जगह है अमरा पचकोसी रोड। अच्छा, तो आज आप हमारे दर्शकों को क्या बताने वाली हैं और क्या दिखाने वाली हैं? हमारे पास जो है सब आप लोग के सामने है। अब आप लोग क्या देखेंगे? गाय देखेंगे कि भैंस देखेंगे कि पड़वा देखेंगे, जो कहिए बहुत कुछ है दिखाने के लिए। हाँ, तो ये बताइए कि कितनी भैंस सेल के लिए है? 25-30 भैंस है। 25 से 30 भैंस हैं, अभी कुछ आ रही भी हैं। हाँ, यहाँ तो भैंस आना जाना लगा, जब मेरा यही काम ही है भैंस का, तो हमारे यहाँ तो कैसा अनुभव रहा मैम हरियाणा का? बहुत गंदा। क्यों? क्या हुआ है आपके साथ वहाँ पे? बहुत गलत हुआ। जरा हमारे दर्शकों को खुल क्या बताइए कि आपके साथ क्या ऐसा हुआ था? धोखा हर कदम पे है। बहुत बचना पड़ेगा। हम आंख बंद कर गए थे, विश्वास करके गए थे, क्योंकि हम बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर जाते। यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम विश्वास नहीं करते, जिस तरह से हम रहते वैसे रहते ना, तो हमें धोखा नहीं मिलता। बिल्कुल। हम सोचे कि इतना जो इज्जत कर रहा है तो वो धोखा गया। इन लोग तो अपने भाई बहन है, हम अपना परिवार उन लोग को मान लिए थे। यही मेरे सबसे बड़ी मूर्खता था कि हम सबको अपना भाई बहन मान लेते हैं। यही मेरी सबसे भारी गलती है, क्योंकि आज के ज़माने में अपने सगे भाई बहन तो है नहीं, तो हम गैर को कैसे इतना जल्दी अपना मान लेते हैं। यही मेरी मूर्खता है, यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वहाँ के जो ट्रेडर थे वही, वहाँ हर लोग हैं, सिर्फ एक लोग को हम नहीं कह सकते हैं ना। ट्रक वाला और भैंस वाला तो महत लुटेरा। कैसे लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं उतना दूर से, उन लोग कैसे लेकर जाते हैं भैंस। हम तो ये बहुत ताज्जुब, हम अब सो नहीं पाते, हम सिर्फ उन लोग के बारे में सोचते हैं कि हम तो एक छोटा सा मेरा घाटा गया है, लेकिन जो ट्रक ले जाते हैं, जैसे आंध्रा वाले हुए, कर्नाटक वाले हुए, है तो हमारे भारत के ना सब लोग, तो सबके बारे में भाई हम लोग, एक इंसान के बारे में ही सोच सकता है। तो हम ये सोचते हैं उन सब बेचारे आते होंगे तो उन लोगों को कितना जटाता गया होगा। बिल्कुल। मालूम नहीं क्या ऐसा क्या मंत्र है कि उन लोग कौन सा मंत्र ऐसा पढ़ते हैं कि सब लोग मंत्र मुंद्र होकर जाते हैं और फिर औंधे मुंह गिर कर आते हैं। यानी सबकी यही बात है, सभी लोग हाँ लुटा के ही आते हैं। हाँ, क्योंकि अब हम जब मिल रहे हैं लोगों से, जब हम पूछ रहे हैं तब लोग बता रहे हैं, तो हम बोले कि पहले अगर आप लोग बताए होते हमको तो हम सावधान होकर जाते। क्या मैडम कोई बात खुलता नहीं है, आप जब खुल गई हैं तो हम लोग को हौसला मिल रहा है। अच्छे लोग हैं यहाँ पे, तो लोग ऐसे फोन करते हैं, मतलब दिन भर में हमें 600 से 700 कॉल आती होंगी। कितने का? 40,000 की भैंस है। आप लोग अपने दिल से बताइए कि 40,000 की भैंस मिलेंगी? बिल्कुल, वहाँ से तो 1 लाख से ऊपर से वहाँ पे शुरुआत ही होता है। बताइए, कह रहे हैं कि 40,000 की भैंस है, 80,000 की भैंस है। हम बोले भैया इससे अच्छा मुफ्त में ले जाओ। वहाँ आप लोग हमारे साथ गए थे, देखे थे ना कि 4 लाख की बकरी थी, देखे थे कि नहीं देखे थे? तो वो बोर नस्ल की बकरी है, तो 1 लाख 1.5 लाख से वो भी शुरुआत होती है। वही बात है ना, ऐसे लोग कहते हैं ना कि अब जैसे ना, देखिए दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि ब्रीड क्या होती है। ब्रीड का जिसको बी नहीं पता रहेगा वही 40,000 रुपए लगाएगा। सही कह रहे हैं। हाँ, जिनको नॉलेज है, जिनको मुर्रा भैंस चाहिए, जिनको 16 से 17 लीटर वाली भैंस चाहिए, तो कहाँ 40,000 में, कहाँ 80,000 रुपए में मिल रहा है। हमारा अगर आप मोबाइल देखेंगे ना, या हम एक दिन के लिए आप मेरा मोबाइल ले लीजिए, और जब कॉल आते हैं आप रिसीव करिए, देखो आपका क्या, फिर दूसरे दिन आप बिस्तर पर पड़े रहोगे, कहोगे हम कान पकड़ रहे हैं, हम फोन नहीं रिसीव करेंगे। मोरल डाउन होता होगा कि आप 2 लाख की भैंस लाई हुई हैं
और उसके बावजूद आपके यहाँ रेट लग रहा है 40,000 रुपये, 80,000 रुपये। बहुत मन दुखी हो जाता है भैया, बहुत मन दुखी हो जाता है। दुखी होने की बात नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं। जानते हैं ये हमें ना नीचे डाउन करने के लिए कुछ अपने लोग ही होते हैं जो बार बार फोन हर नंबर से कराते हैं। कुछ यूट्यूबर भी हैं जो हमारा रील बनाने आते हैं, हमारे रील को खराब कर दे रहे हैं। और बताइए, मेरा आवाज डबल कर दे रहे हैं। ये अब हम लोग भैंसों के बारे में जानते हैं। ये कौन सी ब्यात की भैंस होगी? ये दूसरी है। और जैसा कि नस्ल में भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ये मुर्रा नस्ल की। कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं मुर्रा नस्ल का थोड़ा पहचान बताइए हमारे दर्शकों को, हम बताएंगे तो मुर्रा नस्ल का पहचान ये है कि ये देख रहे हैं सिंह आप, एकदम गोला, ये देख रहे हैं, ये देखिए राउंड शेप में रहेगा एकदम। देखिए जो कहते हैं ना मुर्रा भैंस बहुत ऊंची होती है, बहुत ये सब कोई बात नहीं है। तो मुर्रा भैंस हमेशा बीच में होती है, कम्पैक्ट। हाँ, कम्पैक्ट होती है। हाँ, मिडिल साइज में होती हैं, बहुत बड़ी भी नहीं होती है, बहुत छोटी भी नहीं होती है। हाँ, और मुर्रा भैंस का पहचान लोग कैसे करें? मतलब कि सबसे आसान तरीका क्या होता है? आसान तरीका, उसका फर्स्ट सींग होता है। हाँ। सींग होता है और एक पीछे उसका जो ये थन होता है, थन के पास इसका नस, जो दुधारू होती है उनका नस होता है। और ये जो ब्लैक होती है ना, दूर से कोई भी समझ जाएगा कि ये मुर्रा नस्ल है। हाँ। उनका जो कालापन होता है वो अलग तरीके से ही होता है, इन लोग का एक अलग ही शाइनिंग होता हाँ, है। इन लोग का एक अलग होता है। और मैम एक चीज हम नोटिस कर पाते हैं कि जैसे कि हम दूसरे जगह जाते हैं तो बहुत चिकनी चिकनी भैंस रहती हैं, और आपके फार्म पे हम भैंसों पे बहुत ज्यादा बाल देखते हैं। तो देखिए उन लोग क्या करते हैं कि एक भैंस पे 1.5 लीटर 2 लीटर तेल जो है लगाते हैं। हम जो काम करते हैं कि हम अपना तेल जो है दे देते अपने स्टाफ को सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि हमने तेल लगाकर चूना नहीं लगाना। तेल लगा के चूना नहीं लगाना। हाँ। इसलिए हमारे यहाँ जो भैंस है, जो रियलिटी है वो आपको दिखेगा। अच्छा, कोई बनावटी नहीं, कोई माला, कोई मोती कुछ नहीं पहनाते हैं हम। ट्रिम आप नहीं करती हैं क्या? आप करते हैं, हल्का करते हैं। हम सिर्फ नहला धुला देते, लेकिन इस समय ठंड का मौसम, नहला नहीं रहे, सिर्फ रगड़वा देते हैं। और मैम देखिए ठंड का मौसम आ गया है, इसीलिए ट्रिम नहीं करवाए, क्योंकि इनका जो स्वाभाविक जो बाल होता है, जो ठंडी से बचने के लिए होता है। हमारे यहाँ कोई बनावटी आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम धोखाधड़ी वाला काम नहीं करते कि बहुत सौ पानी लगा दें और पैसा ऐठे, उसके बाद आप जाए तो हमको गाली दे, जैसे कि हम किसी को गाली दे रहे हैं। जैसा कि मैंने एक बार पहली वीडियो ही बनाया था, तो मैम बोली थी कि मुझे शौक है, तो मैम अभी भी बोल रही है कि शौक है। हमारा ये शौक जितने है। का हमें दाल रोटी बस दिया खाना है। हमें नाम अपने जगह का नाम कमाना है। पैसा कमाना है तो बहुत पैसा तो बहुत जगह है कमाने के लिए। जानवर से तो हमारा प्यार है, और आप लोग का प्यार चाहिए। जैसा कि मैम 3-4 गाय भी रखी हुई हैं। एक हम देख पा रहे हैं कि वो गिर नस्ल की है, और एक गंगातिरी नस्ल की है, तो वो भी शौक है, उनका भी शौक है। ये सब बहुत सीधी गाय है। इन लोग बकेना दूध नहीं देती हैं, लेकिन इन्हीं लोग का आशीर्वाद है। और मैम घोड़ा भी पालती हैं, और 2-3 डॉग भी हैं, वो भी बढ़िया नस्ल के डॉग हैं। और मैम का फार्म भी आप लोग देख सकते हैं, पूरा लजीज फार्म है। और दोस्तों जो लोग भी कॉल कर रहे हैं मैम के यहाँ की 80,000 की तक की भैंस देंगी, हम आज क्लियर भी कर लेते हैं कि मैम के यहाँ कितने लीटर से कितने लीटर तक की भैंस है, और कितने हजार से कितने लाख तक की भैंस हैं। जैसा कि मैम हम ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कितने हजार से लेकर के कितने लाख तक की भैंस हैं? हमारे यहाँ 1.5 लाख से लेकर 7 लाख तक। 1.5 लाख से शुरू हो जाता है जी। हाँ, 7 लाख तक का। जी। और कितने लीटर से शुरू हो जाता है, कितने लीटर तक की है? 12 से लेकर 22 तक। 12 से लेकर के 22 तक। जी। काफी दूध वाली भैंसें हैं आपके यहाँ? हाँ, सब अलग अलग है ना, किसी में 12 है तो किसी में 14 है, तो किसी में 18 है, एक में 22 है। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि 22 लीटर भी भैंस भी दूध देती है क्या। हमारे यहाँ पहले भैंस पाला जाता था तो 5 लीटर 4 लीटर रहती थी, वो गांव में देसी भैंस। जैसा कि मैम एक वीडियो भी आपका वायरल हो रहा है कि एक भैंसे के लिए आपने चेक दे दिया था, कि खाली चेक दे दिया था कि आपको भरना है जितना भर लीजिए। उस भैंसे पे आप क्यों इतना चढ़ी हुई थी बुल पे? वो भैंसा हमको बहुत अच्छा लगा, उसको हम लाना चाह रहे थे अपने बनारस में कि हम मिनी हरियाणा बनाए। हम उससे ब्रीडिंग कराना चाह रहे थे। अच्छा, ब्रीडिंग कराना चाहते थे। मतलब इतनी जो भैंसे हैं इन्हीं पे ट्राई करते? नहीं, इस पे नहीं, हम और बाहर के भी लोगों के भैंस से ट्राई करते। हम अपना ये बनारस को मिनी हरियाणा बनाना चाह रहे हैं, ब्रीडिंग का हब बनाना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पे लोग आए। हाँ, यहाँ पे लोग आए, हम लोग ना जाए वहाँ पे। मैम उस भैंसे पे जैसा कि नीली रावी का वो भैंसा था, नीली रावी नस्ल की भैंस थी, मस्तानी थी, उसी का बच्चा था हिटलर। तो उस पे आप कितना तक पैसा दे सकते थे?
हम पैसा वो जितना मांगता उतना देते, क्योंकि हमें अपने चाह रहे हैं, क्योंकि हम अपने बनारस तक की नहीं और राज्यों से लोग आते, जैसे कि बगल में जितने भी जिले भी हैं, मान लीजिए जिले के ही लोग आते हैं, तो उनका भी नस्ल सुधार होता है। हाँ, हाँ। लेकिन क्या करें, कोशिश लेकिन जारी है, कोशिश जारी है मेरा। हाँ। तो मैम एक भैंसे के लिए इतना पागलपन, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कितना बड़ा मैम का शौक है। जैसा कि घोड़े का भी इनको शौक है और वहाँ पे एक घोड़ा इनका बंधा भी है। तो मैम घुड़सवारी भी करती हैं आप? हाँ, पहले थोड़ा कर लेते थे, अब नहीं करते हैं, गिर गए हैं। तो और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि मेरा हौसला आप लोग बढ़ाइए, ताकि हम आप लोग के लिए कुछ कर सके, कुछ नाम रोशन कर सके, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है तो कुछ कर जाए। देखिए दोस्तों, ये दूध का व्यापार नहीं है, यहाँ पे है शौक का व्यापार। हाँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से वहां तक कोई दूध बेच करके ऐसी सी भैंस खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता है दोस्तों। इनका शौक इतना जिनको चढ़ जाता है ना, वो सब कुछ गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है। जैसा कि अर्चना मैम जी, तो यहीं पे अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैम को डिमोटिवेट ना करें, और यही कहना चाहेंगे हम।